आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली विच इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर बीटेक किस तरीके से या कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक तो पॉइंट क्लियर है इसमें, अगर आपने बीटेक किया है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपना कैरियर जो है आईटी में बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई आपने 4 साल दिए हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल स्क्रैच से बीटेक के बाद क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या स्टेप हमारे पास रहते हैं जिससे हम एक अच्छी जॉब पा सकें। सबसे पहले तो हम आपको क्लियर कर देंगे बीटेक के बाद यू नो दैट कि अभी इतना ज्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन होने के बावजूद भी अपने पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो जो सबसे ज्यादा जॉब्स हैं वो आईटी डिपार्टमेंट में है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो बट यहाँ पे हमें एक वे समझना है, एक प्रोसीजर समझना है कि किस तरीके से हम अपनी पहली जॉब की स्टार्टिंग करें, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्लियर कर लेना है हमें कि जो सैलरी है उस सैलरी के ऊपर हमें नहीं जाना है। सैलरी जो भी हमें स्टार्टिंग में मिलती है लाइक 3.5 या 3.6 या 4.2 4.8 कुछ भी, जो भी सैलरी मिलती है पैकेज, वो हमें एक्सेप्ट कर लेना है। बिकॉज व्हाट हैपन, कभी भी आईटी के केस में अगर हम बात करें ग्रोथ की ना, तो हर एक कंपनी आपके वर्क के ऊपर, आपके एक्टिविटी के ऊपर आप कितना ज्यादा वैल्यूएबल है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है उसके बिहाफ पे डिसाइड होती है। तो नो मैटर कि आपने स्टार्टिंग जो है 4.2 से करी, बट अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर रहा तो डेफिनेटली विद इन 1 ईयर आपकी जो सैलरी है 6 लाख पर एनम या उससे ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। सो चलिए, ये तो बात की बात है कि सैलरी क्या होगी, कैसे किस तरीके से हम सैलरी के लिए अप्रोच करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हाउ वी कैन अप्लाई और कितने ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो बीटेक के बाद इंजीनियर्स को हायर करती हैं, जो एज ए फ्रेशर हायर करती हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से उनको उस जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाएगा अच्छे से। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जिन्होंने रिसेंटली बीटेक पास आउट किया है, मीन जिन्होंने अभी रिसेंटली बीटेक की डिग्री हासिल की है और पास आउट किया है। सबसे पहले तो आपको एक माइंड सेटअप करना है, क्योंकि बीटेक के केस में मल्टीपल थिंग्स हमें मिलती हैं। 4 साल के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सीखने को मिलता है, कुछ कोडिंग, कुछ डेटाबेस, कुछ नेटवर्किंग। अभी तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उन्होंने क्लाउड टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर दिया है एज पर द डिमांड। तो बेसिकली आपको ये क्लियर करके चलना है कि हमें कौन सी फील्ड में, आईटी की कौन सी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे पास कोडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, मीन्स आपको लगता है कि हमें पाइथन आता है, जावा आता है, C++ आता है, जो भी आप बीटेक में सीखे हैं, अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं अपने बीटेक के क्लासेस में या बीटेक के एग्जामिनेशन में, और आपका पूरी तरीके से माइंड सेटअप है कि हमें कोडिंग में मूव करना है, तो अगर आप कोडिंग सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। अगर हम बात करें इंडिया के केस में तो इन्फोसिस टॉप पे चलती है। सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो आप इन्फोसिस जैसे, गूगल आल्सो काफी मीन्स ऑप्शन रहते हैं, मीन्स इन कंपेयर ऑफ आवर आर्किटेक्ट। कोडिंग या जो प्रोग्रामर हैं या जो डेवलपर हैं उनके लिए ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं गूगल जैसी बड़ी कंपनी में, क्योंकि आर्किटेक्ट या जो नेटवर्किंग या इसमें थोड़ा सा चांसेस कम रहता है, बट कोडिंग या प्रोग्रामर की के लिए जो जॉब्स वैकेंसीज हैं वो ज्यादा रहती हैं। तो अगर आप कोडिंग पे जाते हैं तो एक पहला ऑप्शन की सॉफ्टवेयर कंपनीज में आप अप्लाई करेंगे। सॉफ्टवेयर कंपनीज जो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जो वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं, गेम डिजाइन करते हैं या फिर एप्लीकेशन डिजाइन करने का काम करते हैं। आप ऐसी कंपनी की लिस्ट निकालिए जिन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंपनियां मार्केट में एज ए डेवलपर वर्क कर रही हैं, एज ए डिजाइनर वर्क कर रही हैं, उनकी एक लिस्ट निकालेंगे और आप उनके नौकरी प्रोफाइल पे जाकर, उनके नौकरी के पोर्टल पे जाकर के, कैरियर वाले ऑप्शन पे जाकर के अपने सीवी को ट्रांसफर करेंगे। एंड सेकेंड, अगर हम बात करते हैं आपका माइंड थोड़ा सा कोडिंग पे जाने का नहीं है, लाइक बीटेक तो है बट आप कोडिंग में थोड़ा सा आप मूव नहीं करना चाहते हैं, कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। ठीक है, आप स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से, बट आगे चल के आप अगर कुछ एडिशनल अर्न करते हैं, एडिशनल इन द सेंस लाइक टेक्नोलॉजी वाइज एडिशनल स्किल अर्न करते हैं, लाइक
क्लाउड टेक्नोलॉजी में आप डेवएप्स का काम कर लें, क्लाउड टेक्नोलॉजी के केस में आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन अगर 2 साल या 3 साल बाद बोले तो आपकी जो सैलरी है, आपकी जो जॉब है, आपका जो कैरियर है, प्रॉपर तरीके से पाथ पे आ जाएगा। तो पहला अगर कोडिंग में जाते हैं तो सॉफ्टवेयर कंपनीज है। सेकंड अगर आप आर्किटेक्ट लाइक एज सर्वर नेटवर्किंग या डेटाबेस में जाते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, या फिर आप डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर के एज ए डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बीटेक के बाद आपको एक छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है आज की डेट में। बीटेक की डिग्री आपके पास है ही है, विच इज मीन्स प्रेजेंट की आपने आईटी में 4 साल दिए हैं, तो सेकेंड 4 साल देने के बाद आपको एक छोटा सा कोर्स करना है डेटा एनालिटिक का। और डेटा एनालिटिक पे बहुत सारी वैकेंसी है और इनमें जॉब की जो सैलरी की स्टार्टिंग है 5.5 से स्टार्टिंग है। तो इट मींस दैट बीटेक प्लस 3 महीने से 4 महीने का कोर्स डेटा एनालिटिक का आपको एक बेस्ट पोजीशन पे पहुंचा सकता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो एक प्रोग्रामिंग का हो गया, एक आपका आर्किटेक्ट लेवल की जॉब हो गई जिसमें सिस्टम एडमिन, एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू द डेटा एनालिटिक। ये 3 वे हो गए जहां पे हम जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि आप अपने सीवी को डिजाइन करिए, जो भी आपके पास कोर टेक्नोलॉजी है, जो भी आपने बीटेक में प्रोजेक्ट किए हैं, उन प्रोजेक्ट को सीवी पे मेंशन करिए। और जितने भी पोर्टल हैं, naukri.com, times.job.com, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, इंडीड पे प्रोफाइल बनाइए, हर जगह पे आप अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को, लेटेस्ट सीवी को अपलोड करिए और डे बाय डे हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करिए। आप अपनी प्रोफाइल पे 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पे दें ताकि आपकी जो प्रोफाइल रहे वो इजिली सर्च में आए जब भी कोई एचआर सर्च करे, जब भी कोई कंपनी सर्च करे, क्योंकि जब जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रोफाइल जो है सर्च में आएगी। तो गाइज, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कि हाउ वी कैन गेट अ जॉब आफ्टर बीटेक। तो आप प्लीज इसको फॉलो करिए, इस पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको विद इन 3 to 6 मंथ आपके पास जॉब होगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं विद कंसल्टिंग विद लेटेस्ट जॉब वैकेंसी। आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय।